बादशाह अकबर को शिकार करने का बहुत शौक था। एक बार वो अपने सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए जंगल में गए और चलते चलते वो इतनी दूर निकल गए कि जंगल में रास्ता ही भटक गए और वो सही रास्ते की तलाश में इधर उधर भटकने लगे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और इसी तरह कई घंटों तक जंगल में इधर उधर भटकने के बाद वह एक जंगल में एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर तीन रास्ते आकर मिलते हैं, अर्थात तीन दिशाओं में रास्ते जाते थे। यह देखकर बादशाह अकबर सोच में पड़ गए और वह सोचने लगे कि सही रास्ता कौन सा है, और उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि आगरा के लिए इनमें से कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। लेकिन अब यह सैनिकों के भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वह तीनों रास्ते एक जैसे ही दिखाई दे रहे थे। तभी उन्हें एक युवक उधर आता हुआ दिखाई दिया और सैनिकों ने उसे अपने पास बुलाया, तो अकबर ने उस युवक से पूछा कि बताओ, इनमें से कौन सा रास्ता आगरा को जाता है। तभी युवक मुस्कुराते हुए कहने लगा, महाराज, रास्ता भला कभी चलता है क्या, फिर वह आगरा कैसे जाएगा। अकबर बीरबल की मजेदार कहानियां। अकबर बीरबल की कहानियां। अकबर बीरबल स्टोरीज इन हिंदी। हिंदी स्टोरीज कहानी। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानियां। उसकी बात सुनकर सैनिक भी भौंचक के रह गए। उन्होंने सोचा, बादशाह अकबर के सामने इस युवक ने ऐसा जवाब क्यों दिया और उसकी हिम्मत कैसे हुई, और अब वो सब बादशाह की तरफ देखने लगे। तभी युवक की बात सुनकर बादशाह अकबर जोर से हंस पड़े और कहने लगे, शाबाश युवक, बड़े हाजिर जवाब हो तुम, और काफी समझदार भी, मान गए तुम्हारी बात में दम है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है। जी, युवक बोला, महेश दास। और आप कौन हैं और आपका क्या नाम है। तो अकबर ने कहा, मैं अकबर हूँ, हिंदुस्तान का बादशाह। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे अपने दरबार में तुम्हारे जैसे बुद्धिमान इंसान चाहिए। आथ, ये लो मेरी अंगूठी, इसे लेकर तुम मेरे दरबार में आना ताकि वहाँ मैं तुम्हें पहचान सकूं। इसके बाद अकबर ने युवक से कहा कि अब आगरा जाने का सही रास्ता बताओ। तो युवक ने तुरंत सही रास्ता बताया और बादशाह अकबर का अभिवादन करके अपने घर की ओर चल पड़ा। और घर आने के बाद अब वो बादशाह से मिलने की तैयारी करने लगा। कुछ दिनों बाद महेश दास अकबर से मिलने के लिए आगरा जा पहुंचा। जब वो राजमहल में पहुंचा तो वहां के द्वारपाल ने उसके मैले कुचेले वस्त्र और दीनहीन हालत देखकर उसे द्वार पर ही रोक लिया और अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। इस पर जब महेश दास ने अपनी पूरी बात द्वारपाल को बताई तो उन्होंने समझा कि वो युवक राजा से इनाम लेने के लिए आया है। तो द्वारपाल ने कहा कि वो उसे एक ही शर्त पर अंदर जाने दे सकता है, यदि वो राजा से मिले इनाम में से आधा हिस्सा उसे दे तो। इस पर महेश दास ने द्वारपाल की बात मानकर चुपचाप अंदर प्रवेश कर लिया और जब राजा के सामने पहुंचा तो अभिवादन करके अपना परिचय दिया और साथ ही उसने जंगल में राजा से हुई मुलाकात का भी जिक्र किया। युवक की ये बात सुनकर अकबर को उस दिन की याद ताजा हो आई। बादशाह अकबर उस युवक पर एक बार फिर प्रसन्न होकर कहने लगे, युवक, मैं तुम्हारी उस मुलाकात से काफी प्रसन्न हूँ। आठ, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए इनाम में। तो युवक ने कहा, महाराज, मुझे इनाम में 50 कोड़े चाहिए। यह सुनकर राजा के साथ सभा में मौजूद सभी सदस्य हतप्रभ रह गए कि इसने ये क्या मांग लिया। तभी दरबारियों में से किसी एक ने कहा, अरे युवक, ये तुमने क्या मांग लिया इनाम में। अरे तुम हिंदुस्तान के बादशाह अकबर के दरबार में आए हो, यहाँ तुम्हारी हर मांग पूरी होगी। तुम हीरे जवाहरात कुछ भी मांग सकते हो। तभी अकबर ने कहा, ये तुमने क्या अजीबोगरीब इनाम मांगा है, जरा बताओगे इसके पीछे की असली वजह क्या है। तो युवक ने द्वारपाल की वो सारी बात बादशाह को बता दी। इस पर अकबर बेहद गुस्सा होकर बोले, उस द्वारपाल को तुरंत हाजिर किया जाए यहाँ। इसके बाद बादशाह ने उस द्वारपाल को 50 की बजाय 100 कोड़े मारने का आदेश दिया। युवक की इस समझदारी ने एक बार फिर बादशाह अकबर को खुश कर दिया और वो कहने लगे, महेशदास, आज मैं एक बार फिर तुम्हारी बुद्धिमानी से काफी प्रसन्न हूँ।
इसलिए आज मैं तुम्हें अपना दरबारी घोषित करता हूँ और आज से तुम बीरबल के नाम से जाने जाओगे। सभा में मौजूद कुछ दरबारियों को बादशाह की ये बात रास नहीं आई और वो नहीं चाहते थे कि महेशदास जैसा कोई भी व्यक्ति सभापति चुना जाए। इसलिए उनमें से किसी एक ने चालाकी से बादशाह से कहा, जहां पनाह, आपकी बात का मैं बिल्कुल खंडन नहीं करना चाहता, परंतु आपने ये निर्णय थोड़ी जल्दीबाजी में लिया है। मैं समझता हूँ कि इस युवक की थोड़ी बहुत परीक्षा और ली जाए ताकि ये बात पक्की हो सके कि वास्तव में ये दरबारी बनने लायक है या नहीं। इस पर बादशाह ने कहा, ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप ही स्वयं इसकी परीक्षा क्यों नहीं ले लेते। आप प्रश्न पूछिए जो भी आप इससे पूछना चाहते हैं और फिर देखते हैं कि क्या महेशदास को वास्तव में दरबारी बनाना चाहिए या नहीं। इसके बाद पूरे दरबार में एकदम खामोशी छा गई और सब उत्सुकता से ये जानने को बेताब थे कि अब आगे क्या होगा। अब वो दरबारी कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहा और कुछ देर सोचने के बाद उसने युवक से पूछा, बताओ इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ अपने मन में। पूरी सभा में एक बार फिर वही खामोशी। तभी कुछ देर सोचने के बाद युवक ने कहा, मेरे ख्याल से आप ये सोच रहे हैं कि हमारे बादशाह जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, इसलिए मेरे खुदा आप हमारे बादशाह हुजूर को सही सलामत रखे और उन्हें लंबी उम्र दे। अब यह देखकर अकबर मंद मंद मुस्कुराने लगे और उत्सुकता से उस दरबारी से पूछा कि क्या आप सच में ऐसा ही सोच रहे थे। अब उस दरबारी के पास हाँ बोलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि ना बोलकर वो बादशाह के गुस्से का शिकार नहीं होना चाहता था। इसलिए अब उसने सबके सामने ये कबूल कर लिया कि वो युवक महेशदास बिल्कुल सही कह रहा है और सच में मैं यही सोच रहा था। युवक की इस चतुराई ने एक बार फिर राजा को प्रसन्नता हुई और अब उन्होंने एक बार फिर सबके सामने महेशदास को नया सभापति घोषित कर दिया और अब वो युवक बीरबल बनकर बादशाह अकबर की सेवा में